नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में ईडब्ल्यूएस प्रकरण में हाई कोर्ट डिवीजन बेंच स्पेशल अपील 467 यूपी ट्रिपल एससी आयोग की विशेष अपील में हुई सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर जारी हो चुका है। कुल 15 पेजेस का पूरा कोर्ट ऑर्डर है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप सभी से कहा भी था कि आज कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से हमने सुबह से कोई अपडेट भी आप सभी को नहीं दी थी, लेकिन हमें लगा शायद कब तक आए, तो फिर हमने कुछ जानकारी के साथ एक वीडियो बना दिया था। लेकिन ये आप सभी से हमने कहा था कि कोर्ट ऑर्डर किसी भी समय आने की पूरी उम्मीद है। तो फाइनली कोर्ट ऑर्डर कुछ समय पहले आ चुका था और पूरा कोर्ट ऑर्डर पढ़ने के बाद यहाँ पर कंप्लीट जानकारी के साथ आप सभी के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। पूरा ऑर्डर 15 पेजेस का है और पूरा कोर्ट ऑर्डर हमने पढ़ा और पूरे कोर्ट ऑर्डर में जितने भी याचिकाकर्ता ईडब्ल्यूएस प्रकरण में जितने भी याचिकाकर्ता जिनको सिंगल बेंच से राहत दी गई थी, किसी के भी प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद और 5/1/2022 तक या उसके पहले के नहीं बने थे। कुछ एक को छोड़ करके बाकी सभी के ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2021 के पहले के बने हुए हैं। और केवल एक जो उसमें याचिकाकर्ता है पूनम द्विवेदी, उनकी जो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो 12/1/2022 का बना हुआ है, जो कि संशोधन की लास्ट डेट है। आपके आवेदन में जब संशोधन स्टार्ट हुए थे 5/1 के बाद, तो संशोधन की लास्ट डेट है, यानी 5/1/2022 के बाद का बना है। इसमें जो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का संदर्भ दिया गया था कि उसमें कुछ याचियों को इसी प्रकार से राहत दी गई थी, लेकिन उसमें यह बताया गया कि उसमें उनका वैध समयावधि का था, जिस ड्यूरेशन का होना चाहिए उस ड्यूरेशन का उनका प्रमाण पत्र जारी हुआ था। इस तरह से उनको वहां पर पात्र माना गया था, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी नहीं है। सेकेंड चीज यहाँ पर यह था कि जो 2019 का शासनादेश है राज्य सरकार का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में, जो केंद्र सरकार द्वारा जारी सर्कुलर, उसके आलोक में, और उसमें उसके बाद फिर उसमें संशोधन भी किया गया था, मॉडिफाइड भी किया गया था 2020 में। तो उन सभी के आधार पर जो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाना था उसी तरह से जारी किया गया था। तो इसमें केवल एक ही त्रुटि, एक ही जो गलती ये निकल करके आ रही थी कि जिस समय का मांगा गया था। हालांकि आप देखेंगे सिंगल बेंच हाई कोर्ट ने ये भी कोर्ट ऑर्डर में मेंशन करवाया था कि राज्य सरकार को इसमें एक नोटिफिकेशन, एक नोटिस जारी करनी चाहिए बिल्कुल क्लियर करके, ताकि सबको पता रहे कि किस समय का प्रमाण पत्र वैध होगा। हालांकि अब जो नोटिफिकेशन आते हैं भर्तियों के उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, लेकिन पहले ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं लिखी जाती थी। तो कुल 15 पेजेस के ऑर्डर में शुरू में जो कुछ पेजेस हैं जो सिंगल बेंच का हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसी को डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद फिर माननीय हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का आदेश है और लास्ट पेज पर आते आते आप देखेंगे कि सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के ऑर्डर को एसाइड किया गया है, मतलब उसको सही नहीं माना गया है। और इस तरह से यूपी ट्रिपल एससी आयोग की स्पेशल अपील संख्या 467 को पूरी तरह से अलाउड किया गया है, यानी यहाँ पर आयोग की जीत हुई है, यानी यहाँ पर सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आया है। तो कोर्ट ऑर्डर में जितने भी मुख्य बिंदु थे हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, जितनी भी कनेक्टेड याचिकाएं थी सभी की डिटेल्स यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे पूनम द्विवेदी, कोमल एंड अनदर, अर्चना सक्सेना एंड अनदर, सानू तिवारी एंड अदर्स, और इसमें एक और है किसी का नाम। और ये जो फैसला आया है डिवीजन बेंच, जिसके जज माननीय रमेश सिन्हा सर और ऑनरेबल जज जसप्रीत सिंह सी। तो डिवीजन बेंच से ये फैसला सुनाया गया है। एक यहाँ पर रीट और है, ये ठाकुरा देवी एंड अनदर। ये कुल मिलाकर के जो टोटल रीट्स जिनको चैलेंज किया गया था यूपी ट्रिपल एससी आयोग के विशेष अपील संख्या 467 के द्वारा। बाकी ये भर्ती को लेकर के डिटेल है, कब नोटिफिकेशन आया था, कब एग्जाम हुआ था, कब रिजल्ट आया था, कब डीबी हुआ था, कब उसका फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी। फिर सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है और ये बताते हुए कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के आय के आधार पर प्रमाण पत्र बनाया जाना था और 2021-22 के लिए, और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो गजट है उसके अनुसार इसमें फाइनेंशियल ईयर देखा जाता है, मतलब 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद का बना होना चाहिए था प्रमाण पत्र, और 5/1/2022 तक या उसके पहले का बना होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए वो जो फॉर्मेट आप कुछ लोग पूछ रहे थे उसमें कि इंग्लिश में बना है, हिंदी में बना है, यहाँ पर उससे मतलब नहीं था। यहाँ पर मतलब था कि किस ड्यूरेशन का बना हुआ था। अगर उस ड्यूरेशन का बना हुआ रहता जिस ड्यूरेशन की बात यहाँ पर की जा रही है, मतलब यहाँ पर केवल जो वित्तीय वर्ष या जो वैलिडिटी ईयर लिखने में जो भी लिपिक त्रुटि है उसकी वजह से किसी को बाहर नहीं किया गया है ईडब्ल्यूएस में। ये भी आप ध्यान देने योग्य बात है। बहुत लोगों का प्रोविजनल भी लगा है, सिलेक्शन हुआ है।
जिनका वैलिड समय का नहीं बना था, मतलब 5/1/2022 के बाद का बना था या फिर 1 अप्रैल 2021 के पहले का बना हुआ था प्रमाण पत्र, उनके प्रमाण पत्र को वैध नहीं माना गया है। ठीक है, बाकी इसमें जितने भी संदर्भ लगाए गए थे उन संदर्भों को भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है डिवीजन बेंच के द्वारा। जिन क्लॉजेज की बात की जा रही है उन सभी क्लॉजेज को भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। बाकी आप चाहे तो हिंदी में भी करके देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेटर से। बाकी हिंदी वाला हमें समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि वो जो ट्रांसलेट किया हुआ रहता है उसके थोड़े से जो सेंटेंस होते हैं समझ में नहीं आ पाते, बल्कि इंग्लिश वाला ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली समझ में आ पाता है। आपको जैसे सुविधा लगे, अभी हम आपको हिंदी वाला भी दिखा देंगे, आप हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं। बाकी है तो बहुत बड़ा, लेकिन जो उसमें मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, केवल आप उतना जानते रहिए, उतना आप देख लीजिए। ये कैसे प्रमाण पत्र बना था, किस प्रकार से बना था, कितनी आय तक या उसके अंदर उसके नीचे रहने पर बनता है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। यूपीट्रिपलसी आयोग की तरफ से गौरव मेहरोत्रा सर यहाँ पर अधिवक्ता महोदय थे, जिन्होंने पक्ष रखा था 9 जनवरी को। अब यहाँ पर देखिए आप, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्ट है ईडब्ल्यूएस के लिए 18/2/2019, 14/3/2019, और इसको फिर बाद में आप देखेंगे फर्दर क्रिस्टलाइज्ड इन द एक्ट ऑफ 2020। और जो यहाँ पर प्रमाण पत्र बने हुए हैं उसको आप देख लीजिए। पूनम द्विवेदी का इनका प्रमाण पत्र 12/1/2021 को जारी हुआ था। अर्चना सक्सेना इनका प्रमाण पत्र 5/2/2021 को जारी हुआ था। और जबकि 1/4 माफ़ी चाहूँगा 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद का बना होना चाहिए था, जबकि इनका 1/4/2021 के पहले का बना है। इसी तरह से जो कोमल है याचिकाकर्ता, इनका आप देखेंगे 6 जनवरी 2021 का बना है, यानी इनका 1/4/2021 के पहले का बना है। इसी तरह से सानू तिवारी, इनका जो है 21 जनवरी 2021 का बना है, जबकि 1/4/2021 को या उसके बाद का बना होना चाहिए था। तो दिस सर्टिफिकेट टू डिड नॉट रिलेट टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-21, हैंस ऑल द एफोरसेड, मतलब ये आप ऐसे समझ लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है आपको शब्दावली समझ में ना आ पाई हो। जैसे इनके जो प्रमाण पत्र बने हुए हैं ये कब के बने हुए हैं, 1/4/2021 के पहले के बने हुए हैं। मतलब इनका जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र इनका 2020-21 के लिए मान्य है। जबकि आपकी जो भर्ती हुई है इसमें कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए था, 2021-22 वाला चाहिए था, यानी 1/4/2021 को बना हो या उसके बाद का बना हो, और फॉर्म आवेदन की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो एक पेज तो केवल इसी को डिस्क्राइब करने में इसमें कोर्ट ऑर्डर में है कि किस सत्र का होना चाहिए था। किस सत्र से मतलब है कि 2020-21 का जो रहेगा वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक के लिए वैलिड है, जबकि यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से और फॉर्म आवेदन की 5/1/2022 तक का वैलिड वाला चाहिए था, मतलब 2021-22 सत्र के लिए चाहिए था ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। केवल एक प्रमाण पत्र था जो पूनम द्विवेदी का, जो कि 2021-22 के लिए बना था, लेकिन वो आवेदन की लास्ट डेट के बाद का हो गया था, जो कि संशोधन की लास्ट डेट के आधार पर वहाँ पर अपील किया गया था, तो उनकी भी जो प्रमाण पत्र है उसको भी वैध नहीं माना गया। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। बाकी वही सब चीज़ें, और जो संदर्भ लगाया गया था जिस रिट्स का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश भी इसमें बताया, उसका भी संदर्भ दिया गया था। यहाँ पर देखिए लिखा है ना अपेक्स कोड, कुछ और भी इसमें संदर्भ लगाए गए थे। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर और भी है, जो 277 सीटें अनरिजर्व में जोड़ी गई हैं ईडब्ल्यूएस की, क्योंकि उनको यहाँ पर पक्षकार नहीं बनाया गया, ना ही सिलेक्टेड जो उसमें है, जो उन पदों पर सिलेक्ट हुए होंगे ईडब्ल्यूएस में उन सीटों पर, क्योंकि वे सीटें जो ईडब्ल्यूएस का जो गजट है, जो नियमावली है उसके अनुसार अगर सीटें बचती हैं ईडब्ल्यूएस में तो उन सीटों को अनरिजर्व में जोड़ा जाता है या जोड़ा जाएगा, जबकि SC ST OBC की सीटें नहीं जोड़ी जाती हैं अनरिजर्व में, लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीटें अगर बचती हैं तो उन सीटों को अनरिजर्व में जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ क्लियर करते हुए यहाँ पर लास्ट लाइन में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं सिंगल बेंच का जो कोर्ट ऑर्डर है 19/10/2022 का, इसको टू बी सेट असाइड कॉन्सिक्वेंटली और द स्पेशल अपील्स आर अलाउड। जो डिवीजन बेंच में स्पेशल अपील की गई थी यूपीट्रिपलसी आयोग की, उस अपील को अलाउड कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर आयोग की जीत हो चुकी है। तो ये तो कोर्ट ऑर्डर की सारी बातें हो गई।
अब यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, तो बस इसके बारे में बात करेंगे आगे। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर की कापी है, ये आयोग को, विभाग को, शासन को, सभी को जाएगी। तो कम से कम 1 से 2 दिन का या फिर कम से कम 1 दिन का समय तो आप मान के चलें कल तक का। उसके बाद ही चीज़ें क्लियर हो सकेंगी कि कब तक आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, कब तक आपके ज्वाइनिंग की नोटिस आ जाएगी।